सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त राष्ट्र और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इस साल 5 फरवरी तक 27 राज्यों, 601 जिलों, 5,934 ब्लॉकों, 2,46,116 ग्राम पंचायतों और 5,50,151 गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है। ग्रामीण भारत में अब तक 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को 39% से ऊपर ले जाकर आज 98% से अधिक हो गया है। इस प्रगति को 6,000 से अधिक गांवों में 90,000 घरों में विश्व बैंक समर्थित परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर तीसरे पक्ष के राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण सन 2017-18 द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है, जिसमें ग्रामीण शौचालय का उपयोग 93.4% पाया गया है। मिशन अक्टूबर 2019 तक भारत को एक ओडीएफ राष्ट्र बनाने की राह पर है। – 2019 में शहरों में फोकस है स्थिरता पर, बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर, कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में आगे बढ़ने पर और साथ ही शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए परिणाम आधारित दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित करने पर है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड हैं। शौचालय की सुविधा का न होना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारी बहू बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40% से भी कम था। एक आकलन के अनुसार इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा हो पा रही है और 3 लाख से ज़्यादा गरीब देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस वर्ष में हमें याद रखना है कि हमने पूज्य बापू की स्मृति में इस वर्ष 2 अक्टूबर तक देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ अनूठी पहल भी की है, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम। एक अंतर मंत्रालय पहल के रूप में इसके तहत गंगा नदी के किनारे बसे गांव को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है। अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में स्थित सभी 4,470 गांवों को ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ शक्ति, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत पूरे देश की महिला सरपंच और पंच को एक मंच पर लाने का लक्ष्य है। फिलहाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस दिशा निर्देश खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी बनाने और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए गठित किए जा रहे हैं।
स्टार रेटिंग में स्थायी आधार पर शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया गया है। योजना प्रबंधन और विकास के माध्यम से नागरिकों को एक बेहतर जीवन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लिविंग इंडेक्स की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन MIS के माध्यम से सर्वेक्षण को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इस बरस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकास पथ पर अग्रसर भारत उनको सही और सच्ची श्रद्धांजलि होगी।